नमस्ते बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको केमिकल फार्मूलों के बारे में समझाया था कि किस तरीके से हम केमिकल फार्मूले बनाते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा मॉलिक्यूलर मास जो है उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ रीड कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास, we discussed the concept of atomic mass. This concept can be extended to calculate molecular masses. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic mass of all the atoms in a molecule of the substance. क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर ये देखो, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है कि मॉलिक्यूलर मास है क्या किसी भी सब्सटेंस का। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं यहाँ सोडियम कार्बोनेट ले लेती हूँ NaCO3। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मास है इस सब्सटेंस का वो है क्या, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स। जो एटम्स इनके अंदर प्रेजेंट है उन सब के एटॉमिक मास का सम, यानी कि सोडियम एटम प्रेजेंट है, इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। इन सब के एटॉमिक मास का सम जो है, ठीक है, वो मुझे क्या देगा, मॉलिक्यूलर मास देगा इसका। ठीक है, इस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास देगा। क्लियर है? तो अब ये डेफिनेशन यहाँ से आपको समझ आएगी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। और इसे किस में एक्सप्रेस करेंगे? अब एटॉमिक मास कह रहा है कि एटॉमिक मास का सम है, तो एटॉमिक मास को भी हम किस में एक्सप्रेस करते थे? एटॉमिक मास यूनिट बताई थी ना मैंने, AMU, जिसे हम फिर यूनिट करके लिखते थे कि इसका एटॉमिक मास इतना है। तो इन्हें भी हम किस में लिखेंगे? इसी तरीके से लिखेंगे, यूनिट में लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास को भी। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है इसने, इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है। बात करें अगर वाटर की, तो सबसे पहले ये लिखना देखो सीखो कि इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो 2 तो हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं और प्लस 1 जो है वो ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। उसके बाद आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इसका कितना है 16। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे इसके अंदर वाटर के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के 2। अगर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 2 हाइड्रोजन एटम का कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 1 कर देंगे। 2 हाइड्रोजन एटम का 2 हो जाएगा, 2 यूनिट। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, और है यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन एटम, तो 16 हो गया। 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 प्लस 16 कितना आ गया 18 यूनिट। यानी कि जो हाइड्रोजन जो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से वाटर बन रहा था मिलके, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, H2O का जो मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 18 यूनिट। ठीक है, यहीं ये सॉल्व करके हमें दिखा रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 यूनिट, और इसी तरीके से यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसने हमें दे दिया HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का भी। इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट में लिख लिया करो। जैसे HNO3 है तो इसको ऐसे लिखो, हाइड्रोजन का एक एटम है, नाइट्रोजन का भी एक एटम है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 एटम्स हैं। आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करके लिखना। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14, तो एक नाइट्रोजन एटम है, ऐसे हो गया। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 और टोटल 3 ऑक्सीजन एटम है इसमें, तो 16 इंटू 3 कितना हो गया, 1 प्लस 14, 16 3 ज़ा 48, ये हो गया 48 प्लस 1 49, 49 और 14 हो गया 63 यूनिट। ठीक है, ये तो है मॉलिक्यूलर मास की बात। अब हम पढ़ते हैं इसमें फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसमें जो एटॉमिक मास है सभी एटम्स का, जैसे H2O है ये, ठीक है, ये एक कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूल है। एक कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूल है ये। मैं पिछले वीडियोस में सारा ही क्लियर कर चुकी हूँ, व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है ना? तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, सम ऑफ दी
एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स, और यही हम मॉलिक्यूलर मास में भी पढ़ रहे थे। तो डिफरेंस क्या है फॉर्मूला यूनिट मास में और मॉलिक्यूलर मास में? सेम कह रहा है कि फॉर्मूला यूनिट मास भी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। बस डेफिनेशन में ये फॉर्मूला यूनिट मास इस तरीके से इसको लिख रहा है। द ओनली डिफरेंस इज दैट we use the word formula unit mass for those substance whose constituent particles are ions, जिसके पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे वो मिल कर के बना है, जिनके एटम्स जो हैं उनके अंदर क्या हो, आयंस प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? आयंस। तो सोडियम क्लोराइड जो है फॉर्मूला यूनिट मास में, जैसे हम सोडियम क्लोराइड पढ़ रहे हैं, देखो मैं आपको बताऊं मॉलिक्यूलर मास में जैसे H2O है, यहाँ एग्जांपल तो मैंने H2O का लिया था, लेकिन अब यहाँ पे मैं ये कंसेप्ट आपको अब क्लियर कर रही हूँ कि डिफरेंस क्या है फॉर्मूला यूनिट मास में और मॉलिक्यूलर मास में। जैसे NaCl है और H2O है, ये क्या कह रहा है कि फार्मूला यूनिट मास जो है, दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो फार्मूला यूनिट मास आप किसका कैलकुलेट करोगे, सिर्फ उन्हीं का जिनके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये इसके अंदर एक Na+ आयन है और एक Cl-। तो फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर जो है, इस फॉर्मूले में हमेशा आयंस प्रेजेंट होंगे, उसका फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट होगा। जैसे H2O है, इस ये नेसेसरी नहीं है इसके अंदर कि इसके अंदर आपको आयंस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आप जिसका कैलकुलेट करोगे उसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये नेसेसरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है कि उसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे ही होंगे। बट इन फॉर्मूला यूनिट मास, आप फॉर्मूला यूनिट मास उन्हीं का कैलकुलेट करोगे जो कंपाउंड किससे बना होगा, आयन से। पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम्स, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस हो जाएंगे ना अब ये, तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन से मिलकर के जो बना होगा उसी का फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट होता है। अब अगर हम लें कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा, तो किससे मिलके बनाएगी, एक तो सोडियम एटम से और एक क्लोरीन से, और दोनों ही 1 1 प्रेजेंट है इसके अंदर। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास आपको ध्यान होने चाहिए, ये मैंने आपको टेबल दिखाई भी थी, इसमें NCERT में दी हुई है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, दोनों एक एक एटम। तो टोटल हो गया ये 58.5 यूनिट। क्लियर? अब देखो इसमें आपको फॉर्मूला यूनिट मास CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो CaCl2 इसमें कैल्शियम का एक एटम है और क्लोरीन के जो हैं वो 2 एटम हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और क्लोरीन का 35.5, लेकिन हैं कितने, 2 हैं ना क्लोरीन के, तो इंटू 2 कर दो इसको और फिर इसको कैलकुलेट करके आप ऐड कर दो, ठीक है। आंसर आ जाएगा 111 यूनिट इसमें। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चंस देखें, यहाँ दिए भी हुए हैं, ये इसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है H2 का। पहला, H2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? हाइड्रोजन जो है, इसमें 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 × 2 2 यूनिट क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया H2 का। उसके बाद ये पूछ रहा है O2 का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। O2 भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या पढ़े थे हमने कि जब 2 एटम्स, एक एलिमेंट के भी पढ़े थे मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड के भी पढ़े थे, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, की जब दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स जो हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं, वो क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट पढ़े थे हमने, ठीक है। इसी तरीके से हमने मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड पढ़े थे, जिसमें हमने H2O पढ़ा था, NaCl पढ़ा था। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें हमसे O2 मॉलिक्यूल जो है, इसका मॉलिक्यूलर मास ये पूछ रहा है। ऑक्सीजन के इसमें कितने हैं, 2 एटम्स हैं, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 × 2 कितना हो गया, 32 यूनिट। उसके बाद क्या दिया है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, उसका एटॉमिक मास ये हमें कह रहा है थर्ड में, क्लोरीन, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, क्लोरीन का होता है 35.5 और इसके भी 2 एटम्स हैं इसमें, तो इंटू 2 कर दो और इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया ये, 71 यूनिट आ गया, ठीक है। उसके बाद है इसमें CO2।
CO2 में कितने हैं? कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। कैसे हो जाएगा? अब ये कार्बन के एक एटम का कितना होता है एटॉमिक मास? 12 यूनिट, ठीक है। और ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, तो 16 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 हैं एटम्स, तो 12 प्लस 16 टू ज़ा 32, ये आ गया 44 यूनिट। क्लियर? अब यहाँ पे मैं एक लास्ट वाला ले रही हूँ, CH3OH। अब इसमें देखो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? ये 3 और एक ये 4, टोटल 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। तो कार्बन का एक, हाइड्रोजन के 4 एटम्स और ऑक्सीजन का भी एक। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास 12, एक एटम है तो 12 ही हो गया। हाइड्रोजन के 4 हैं एटम्स, तो 4 इंटू 1 हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक है 16। अब इसको कर दो, ये कितना आ गया? 12 प्लस 4 वन ज़ा 4 और ये हो गया 16। 12 और 4 16 और 16 32 यूनिट जो है ये CH3OH। इसको बोलते क्या है? मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये 32 यूनिट जो है इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। इसी तरीके से आप इन सब के कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें CH4 है, C2H6 है, C2H4 है, NH3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको फार्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। किसका? ZNO का, Na2O का, K2CO3 का। इसमें आपको एटॉमिक मास क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे ZNO है, जिंक ऑक्साइड। अब Zn का एटॉमिक मास है 65, तो इसमें है क्या? पहले देखो, Zn का एक एटम है, ठीक है। Zn का एक एटम है इसके अंदर और ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो Zn का एटॉमिक मास 65 और ऑक्सीजन का 16। कितना हो गया ये? ये हो गया 81 यूनिट, ठीक है। उसके बाद है Na2O। Na2O का जब मैं कैलकुलेट करूँ फॉर्मूला यूनिट मास, तो इसमें 2 सोडियम के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का है। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो 23 इंटू 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना है? 16 है। ये कितना आ गया यहाँ से? 46 प्लस 16, 46 प्लस 16, ये हो गया 62 यूनिट, ठीक है। इसी तरीके से आप K2CO3 का भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ मैंने आपको आज मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मोल कंसेप्ट के बारे में मैं आपको समझाना चाहूँगी, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अगर वीडियो समझ में आए तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।